एनएसई ने निफ्टी नेक्स्ट 50 पर डेरिवेटिव्स लॉन्च किए हैं, जिसका पहली मंथली एक्सपायरी आने वाली है। अब तक कैसा रहा है रिस्पॉन्स, समझते हैं एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन से, जो हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मॉर्निंग सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आज मैं देख पा रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी इंडेक्स के जो एक्टिवेशंस हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपसे ही समझना चाहूँगा कि अब तक इस नए प्रोडक्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिला है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज मौका देने के लिए, आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, ये ज़बरदस्त इंडेक्स है, जैसे कि हमने बोला था लॉन्च के टाइम पे भी। और आप देखेंगे, जैसे आपने बोला अभी, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 550 से ज़्यादा मेंबर्स इस पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं। और पिछले 3 हफ्तों में जब से ये लॉन्च हुआ है, आज तक आप देखेंगे तो 1100 करोड़ से ऊपर धंधा हो गया है इस इंडेक्स पे। और डेली एवरेज टर्नओवर कुछ 50-60 करोड़ के आसपास है। और लगभग 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट अब तक ट्रेड हो चुके हैं। और पीक टर्नओवर इसका देखेंगे, सिर्फ 3 ही हफ्तों में इंडेक्स फ्यूचर्स में 82 करोड़ से ऊपर हो गया है। और ओपन इंटरेस्ट भी काफी बढ़ गया है। लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है अभी इस पॉइंट पे। तो 1 महीना भी नहीं हुआ है और अगले फ्राइडे को इसका पहला एक्सपायरी है, 31 मई का दिन। और इतना अच्छा सा हमारा शुरुआत हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम सब बहुत खुश हैं इससे। और उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट का रिक्वायरमेंट मीट करे, क्योंकि बहुत लोगों ने हमको ये रिक्वेस्ट किया था कि ये निफ्टी 50 के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, इसमें 50 स्क्रिप्ट हैं और इतना आसानी से ये हिल नहीं जाएगा। काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। मैं देख भी रहा था कि इस इंडेक्स के कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो स्मॉल कैप भी हैं, साथ में मिड कैप्स हैं, लार्ज कैप्स का भी कॉम्बिनेशन है। और सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन सर, आपने बताया कि 550 से प्लस मेंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर ट्रेडिंग को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन क्या और ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ बात चल रही है इसे एक्सपांड करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई सारे रिटेल प्लेटफॉर्म्स अभी भी इसको सेट नहीं किए हुए हैं। पर अच्छी बात यह है कि 30% से ज्यादा प्रीमियम टर्नओवर हमको एल्गो ट्रेड से मिले हैं इसके 3 हफ्तों में। और जैसे कि आपने बताया, टॉप सेक्टर्स में आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर सर्विसेज, इसमें 2 सेक्टर्स हैं। लगभग टोटल वेटेज इन दोनों सेक्टर्स का मिला के 24% के आसपास है। ये दोनों सेक्टर निफ्टी 50 में नहीं है, तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की खासियत है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ये बहुत पॉपुलर होने वाला है, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर ऑलरेडी 7 ETF हैं और 13 म्यूचुअल फंड्स के इंडेक्स फंड्स भी हैं। तो 20 स्कीम्स हैं जो ये इंडेक्स को बेस बना के ऑलरेडी फंड लॉन्च किए हुए हैं। तो इनमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको अगर हेज करना है तो हेजिंग प्रोडक्ट ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 कॉन्ट्रैक्ट। तो काफी उम्मीद रख सकते हैं इसके ऊपर। और अगले हफ्ते में हमको पता चलेगा ये पहला एक्सपायरी कैसे जाता है, और इससे बहुत सारे इंडिकेशंस मिल जाएंगे। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे ही हमारे इंडेक्स लाइफ टाइम हाई में है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। और पॉसिबिलिटीज अच्छे दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी तक अगर आप देखें तो एक्सेप्टेंस मार्केट की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिस्पांस फीडबैक देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, आपने खास बात बताई कि एल्गो ट्रेडर्स के बीच में निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो अभी तक का जो टर्नओवर और वॉल्यूम्स ओपन इंटरेस्ट देखने को मिले, इसमें एग्जैक्ट पार्टिसिपेशन पता चल सकता है कि एल्गोस की तरफ से कितना आया है? जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रीमियम टर्नओवर में से 30-35% एल्गो ट्रेड से आए हुए हैं अब तक। तो ये और काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट में आज एल्गो का इम्पैक्ट 60-70% है। तो इसमें अपसाइड काफी है। 30% ही अब तक, 30-35% हमने देखा है। तो हमको ये लग रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में और महीनों में ये बहुत बड़ा साइज और शेप ले लेगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट एल्गोस की तरफ से पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि ओपन इंटरेस्ट में तो इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन और बेहतर तरीके से समझते हैं इसे, क्या फ्यूचर्स में ज़्यादा पॉपुलैरिटी लग रही है, या फिर जो अभी तक का ट्रेंड है कि ऑप्शंस में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ट्रेडर्स की तरफ से, ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा एक्सेप्टेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस? अभी फिलहाल फ्यूचर्स अच्छा कर रहा है, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो पहले इंडेक्स फ्यूचर्स बिल्डअप होता है, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है।
इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने अब तक 1077 करोड़ का धंधा देखा है 3 हफ्तों में, और इंडेक्स ऑप्शंस में टोटल कुल मिला के 30-35 करोड़ का कुछ धंधा हुआ है। तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट रोबस्ट होने से पहले अगर फ्यूचर्स में बिल्डअप हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट सर, एक और चीज़ मैं ये भी देख रहा था कि कुछ टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनकी तरफ से अभी यहाँ पर ट्रेडिंग जो है अलाउ नहीं की गई है ताकि रिटेल्स पार्टिसिपेट कर पाएँ। क्या इनके साथ नियर टर्म में बात चल रही है और ये कब तक हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल सर, हम सबसे बात कर रहे हैं और बहुत जल्द ये प्रोडक्ट सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाना चाहिए। ऑलराइट सर, इसी के साथ मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे निफ्टी बैंक है, यहाँ पर वीकली ऑप्शंस को काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अभी तक निफ्टी नेक्स्ट 50 में वीकली ऑप्शंस नहीं है, तो ये कब तक लागू हो जाएंगे? नहीं सर, जैसे हमको सेबी से परमिशन मिलता है वीकली ऑप्शंस के लिए, वो भी हम लॉन्च कर देंगे। फिलहाल सेबी ने हमको मंथली एक्सपायरी के लिए परमिशन दिया था, तो हमने मंथली एक्सपायरी लॉन्च किया हुआ है। ऑलराइट, तो कोई एक डेफिनेट टाइमलाइन मिल सकती है अप्रोक्सीमेटली कि अब तक देखने को मिल सकते हैं वीकली ऑप्शंस में भी? नहीं सर, कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास ऐसा कोई। जैसे ही हमको परमिशन मिलता है हम लॉन्च करेंगे। ऑलराइट सर, एक और ख़ास बात है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है शुक्रवार को होगी, तो कुछ और इंडिसेस ऐसे हैं जिनकी एक्सपायरी होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक बेहतर कम्पिटिटिव एज मिल पाएगा? हम लोग सर नए नए प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च करते हैं क्योंकि आज मार्केट में लोगों का अपीटाइट बहुत ब्रॉड बेस हो गया है। पहले के ज़माने में सिर्फ निफ्टी 50 काफ़ी था या निफ्टी बैंक काफ़ी था, पर जैसे जैसे मार्केट का टेस्ट बढ़ते गया और एक्सपैंड होते गया, हमको निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी फिन, निफ्टी मिड कैप ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेके आने पड़े। और भी मार्केट से बहुत डिमांड है, क्योंकि हाँ, एनएससी के पास इतने इंडाइसेस हैं, और आज थीम बेस्ड इंडाइसेस और मोमेंटम बेस्ड इंडाइसेस का काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर दिन को शायद एक या दो प्रोडक्ट होंगे, पर ये जिसको जो प्रोडक्ट यूज करना है उसके लिए वो लोग जाएंगे, वो प्रोडक्ट में वो लोग ट्रेड करेंगे। ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव तरीके से इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। एक तो बेहतर यहाँ पर अगर आप देखें तो आल्गो ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से भी अगर आप देखें तो रिस्पांस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 अपने आप में खास इंडेक्स है, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।